तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये अब सिर्फ हमारे फोन या कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, ये अब जंग के मैदान में उतर चुका है और उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है, ये आज की हकीकत है। एक ऐसी सच्चाई जो जंग के मैदानों पर साबित हो चुकी है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि मशीनें कैसे लड़ाई के तौर तरीकों को एक नया रूप दे रही हैं। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। साल 2020 का नगोर्नो कराबाख युद्ध, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि एआई से लैस जंग असल में दिखती कैसी है। अब इन ड्रोन्स को ना लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं। मतलब ये जंग के मैदान के ऊपर मंडराते रहते हैं और हमले से ठीक पहले लाइव वीडियो भेजते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बल्कि इसने आर्मेनिया की सेना का हौसला भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। देखिए, एक डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक उस लड़ाई में आर्मेनिया के जितने भी ठिकाने तबाह हुए, उनमें से 45%, सोचिए लगभग आधे, अज़रबैजानी ड्रोन्स ने ही तबाह किए थे। ये आंकड़ा साफ बताता है कि इन ड्रोन्स का असर कितना जबरदस्त था। तो ये तो हुई ड्रोन की बात, पर एआई का असर ना इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सवाल ये है कि ये मिलिट्री के फैसले लेने के तरीके में, मतलब डिसीजन मेकिंग में, कैसे एक क्रांति ला रहा है। देखिए, पारंपरिक तौर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये काफी धीमी हुआ करती थी। मतलब जंग के मैदान से जानकारी इकट्ठा करना और फिर उस पर एक्शन लेना, इसमें अक्सर घंटे या मिनटों का वक्त लग जाता था। पर एआई इस पूरे साइकिल को ही बदल रहा है। एआई इस पूरी प्रक्रिया को इतना छोटा कर देता है कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे यूक्रेन में पैलेंटियर का मेटा कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है। इसने घंटों और मिनटों के इस साइकिल को घटाकर जानते हैं कितना कर दिया? सिर्फ कुछ सेकेंड्स का। और तो और यूक्रेन ने अपनी खुद की एआई बेस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी बना ली है। सोचकर देखिए, आम नागरिक ईवोरॉक जैसे सिक्योर ऐप से दुश्मन की हरकतों की रिपोर्ट करते हैं और ये जानकारी फौरन डेल्टा जैसे रियल टाइम मैपिंग सिस्टम में चली जाती है। जाहिर है, इन तकनीकों ने उन्हें एक बहुत बड़ी बढ़त दी है। और ये सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण कोरिया को ही ले लीजिए, वो भी नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सीमा पर एआई का इस्तेमाल कर रहा है ताकि निगरानी और बेहतर हो और सैनिकों पर जो बोझ है वो कम हो सके। लेकिन इस कमाल की टेक्नोलॉजी की एक मानवीय कीमत भी है। जब मशीनें इतनी ताकतवर हो जाती हैं, तो ये हमें कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सवाल हमें हाल के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में इस्तेमाल हुए एक बहुत ही विवादित सिस्टम की तरफ ले जाता है। इस एआई सिस्टम का नाम है लैवेंडर। अब इसको लेकर ना दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि हजारों टारगेट्स की एक लिस्ट बनाई गई और हर टारगेट को कंफर्म करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड दिए गए, जबकि सिस्टम में 10% गलती की गुंजाइश थी। दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ मौजूदा इंटेलिजेंस को क्रॉस चेक करने के लिए किया जाता है और हर हमले से पहले इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसकी जांच होती है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इसने एक नई ग्लोबल आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ को जन्म दे दिया है, जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें अपना दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। इसमें अमेरिका और चीन की स्ट्रैटेजी में साफ फर्क दिखता है। अमेरिका में इनोवेशन अक्सर कमर्शियल सेक्टर से आता है, जिसे हम एक बॉटम अप अप्रोच कह सकते हैं। वहीं चीन में ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, एक टॉप डाउन अप्रोच। मिसाल के तौर पर अमेरिका लॉयल विंगमैन जैसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है, मतलब इंसानों के चलाए जेट के साथ उड़ने वाले ऑटोनॉमस ड्रोन्स। दूसरी तरफ चीन ड्रोन स्वॉर्मिंग जैसी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और फिर रूस है, जिसका अप्रोच इन दोनों से अलग है। उनका फोकस फिजिकल हथियारों से ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर है। मतलब वो गलत जानकारी फैलाने और साइबर अटैक्स के जरिए अस्थिरता पैदा करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे क्या? भविष्य में क्या है? चलिए अब कुछ ऐसे सैद्धांतिक हथियारों पर नजर डालते हैं जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले हुए लगते हैं। नाम है रॉड्स फ्रॉम गॉड। सुनने में ही किसी फिल्म जैसा लगता है ना? ये आइडिया कोल्ड वॉर के समय के प्रोजेक्ट थॉर से निकला था। कल्पना ये थी कि स्पेस से भारी भरकम टंगस्टन रॉड गिराकर जमीन पर हमला किया जाएगा। सिर्फ एक टंगस्टन रॉड,
जानते हैं कितनी तबाही मचा सकती है? 11.5 टन से भी ज्यादा TNT के धमाके के बराबर। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की ताकत से। तो इस थ्योरेटिकल हथियार और एक न्यूक्लियर बम के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है, जबरदस्त विनाशकारी शक्ति लेकिन बिना किसी रेडियोएक्टिव रेडिएशन के। और अगर हम इससे भी आगे की सोचें तो आते हैं एंटी मैटर हथियार। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होंगे, लेकिन अंदाजा है कि सिर्फ 1 ग्राम बनाने में $1 क्विंटिलियन का खर्चा आएगा। तो हाँ, फिलहाल के लिए तो ये पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। ये सब बातें हमें टेक्नोलॉजी से आगे इंसानियत के लिए इसके गहरे मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये तस्वीर, ये इंसान और मशीन के बीच की उस लकीर को दिखाती है जो अब तेजी से धुंधली होती जा रही है। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की ये बात इस टेक्नोलॉजी से होने वाली क्रांति के अंजाम को बयां करती है। ये सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है, नियंत्रण के बारे में। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद होती जा रही हैं, क्या कंट्रोल हमारे हाथों से फिसल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस भविष्य को तय करेगा जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं।